बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन इस जीत के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायक को आखिर हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और उसे कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पहले जानते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत कितनी बड़ी रही। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। यहाँ 35% से भी कम वोटिंग हुई, इसलिए नतीजों को लेकर काफी सस्पेंस बना रहा। लेकिन मतगणना शुरू होते ही तस्वीर साफ हो गई। 32 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। उन्हें कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 44,827 वोट मिले। इस जीत को बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब बात सबसे बड़े सवाल की, विधायक की सैलरी कितनी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विधायक बनने के बाद सिर्फ एक तय सैलरी मिलती है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। बिहार में एक विधायक की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना होती है। इसके अलावा कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। 55,000 रुपए चुनाव क्षेत्र भत्ता, 15,000 रुपए स्टेशनरी भत्ता, 40,000 रुपए पर्सनल असिस्टेंट भत्ता, 29,000 रुपए हॉस्पिटैलिटी अलाउंस और विधानसभा की बैठक में शामिल होने पर 3,000 रुपए प्रतिदिन मीटिंग अलाउंस भी मिलता है। इन सभी को जोड़ने पर एक विधायक की मासिक आय करीब 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक पहुंच जाती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, कई और सुविधाएं मिलती हैं। विधायक बनने के बाद केवल वेतन ही नहीं मिलता, बल्कि कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है। देश में रेल और हवाई यात्रा के लिए हर साल 4 लाख रुपए तक का यात्रा बजट मिलता है। नई गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का व्हीकल लोन आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा हर साल 1 लाख रुपए का यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। रहने से लेकर इलाज तक की सुविधा। पटना में विधायकों को सरकारी आवास दिया जाता है। बिजली, पानी और टेलीफोन जैसी सुविधाओं का खर्च भी सरकार वहन करती है या उसका भुगतान करती है। सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर विधायक या उनके परिवार के किसी सदस्य को इलाज की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज की भी सुविधा मिलती है। अगर चुनाव हार जाए तो क्या मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विधायक रहने के बाद चुनाव हार जाने पर भी कुछ सुविधाएं जारी रहती हैं। बिहार में पूर्व विधायकों को हर महीने 45,000 रुपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन पूर्व विधायक की जीवन भर मिलती है और उनके निधन के बाद नियमों के अनुसार परिवार को भी इसका लाभ दिया जा सकता है। अगर पूरे देश की बात करें तो हर राज्य में विधायकों की सैलरी अलग अलग है। साल 2024 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना के विधायकों को सबसे ज्यादा यानी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में भी विधायकों की मासिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है। दिल्ली में विधायकों को करीब 90,000 रुपए मिलते हैं, जबकि बिहार समेत कई राज्यों में वेतन और भत्तों को मिलाकर यह राशि करीब 1,25,000 रुपए के बीच पहुंचती है। तो अब साफ है कि प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ विधानसभा तक पहुंचने के सीमित नहीं है। विधायक बनने के साथ उन्हें वेतन, भत्ते, सरकारी आवास, यात्रा सुविधा और कई दूसरी सरकारी सुविधाओं का भी अधिकार मिलेगा। अब देखना होगा कि रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर विधानसभा में अपनी नई भूमिका को किस तरह निभाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।